वो सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग जो बहुत दूर दूर से आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बच्चे एक बार फिर से कैनॉट प्लेस में छोटे बच्चे दिखने लगे हैं मुझे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी मुझे ये कहना है कि अभी मास्क लगा के रखेंगे तो अच्छा रहेगा, मास्क लगाए रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आपने बहुत अच्छे नंबरों से मामला निकाला है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही निकाले रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से कैनॉट प्लेस जैसा लगने लगा है और ईश्वर से मेरी यह प्रार्थना है, ऊपर वाले से प्रार्थना है कि ऐसा ही बना रहे और हम सारे लोग बहुत अच्छी तरह से इस चीजों को आगे लेकर जाएंगे। आज बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। मेहमान आज हमारे साथ मैं देख रहा हूं सामने वाली बेंच पे सारी भरी हुई है, तो बहुत सारे लोग में आज हैं, उनका मैं तारुफ भी कराऊंगा और मैं बातचीत का सिलसिला भी जोड़ूंगा। कहां से हैं आप? दिल्ली से। कैसे आना हुआ इधर? वैसे ही आए थे। और आप कहां से हैं? जयपुर से। बहुत अच्छी बात, मैं आपसे भी पूछूंगा। तो जयपुर से इधर कैसे आए? घूमने आए थे? क्लास है यहाँ पे, सो आई जस्ट केम टू अटेंड। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो आप क्लास थी तो उसकी वजह से आए, तो मैं इनसे भी पूछूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जनाब सब ठीक है? बढ़िया बात। आप साहब कहां से आए? नोएडा से। बहुत अच्छी बात है, नोएडा से आए लोग कैनॉट प्लेस। शाम के समय में कैनॉट प्लेस में बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और वो उसका भी अपना एक मिला। आप कहां से हैं मैम? सर मैं दिल्ली से ही हूँ और कैनॉट प्लेस अक्सर आती जाती रहती हूँ, मगर आज जो क्राउड देख करके मैं इतना हैरान हो गई हूँ कि लोग जो जा रहे थे वो वापस ऊपर चढ़ के आ गए। हाँ, वो थोड़ी देर रहेंगे, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे। जैसे शो थोड़ा सा शुरू होगा उसके बाद वो शो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो जिसको जैसा जैसा काम होगा वो चला जाएगा। जी नमस्ते मैम। नमस्ते। कहाँ से आए आप? दिल्ली से। और आप? हिमाचल से। जी हिमाचल से हैं, दिल्ली से हैं। आप? दिल्ली से। क्या नाम है इन दोनों का? आयुष। हाँ, आर्यन। आयुष और आर्यन। ये आर्यन आजकल खूब नाम रखा जाता है। बहुत अच्छी बात है पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज जो लोग हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं वो चहलकदमी करते हुए और बातें करते हुए अनुजा कपूर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनुजा। डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं मुस्कुराते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी। आज उम्मीद है कि आपका गला बिल्कुल ठीक है, मुलैठी लेकर चला करिए। हाँ, खा के चला करिए। राघवेंद्र दुबे जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हमारे साथ हाजी नाजिम खान साहब पीस पार्टी से आज हमारे साथ आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हाजी साहब। शरद कोहली जी अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शरद भाई। विपिन शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विपिन जी, शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक हैं राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद रफी अता साहब आज एक बार फिर से आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कहां चले गए थे बीच में? राजस्थान चले जाते, राजस्थान में जाते हो तभी सब गड़बड़ हो रहा है वहां पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और एक हफ्ता हो गए? कब? आपने सबसे पूछा है कि भाई आप कहां से? मैं भी यहीं से हूँ, लेकिन एक हफ्ते पहले डांट खा के गया था यहाँ से। हाँ। वापस आ गए हूँ। सोमवार को डांटा था आपको मैंने, सोमवार को मैंने लास्ट शो किया, उसके बाद फिर बारिश हो गई थी, तब उसी में डांटा था आपको। अब आप आ गए, एक हफ्ता हो गया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, सबक समझ में आ गया होगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। अगर गलत बोला तो फिर आपको हफ्ते भर के लिए जाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दया शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चीते आए, चीते वाली कहानी पुरानी हो गई। लोगों ने आज एक ट्वीट देखा मैंने, उसमें कहा कि ट्वीट का जो चीते हैं उनका नाम रख देना चाहिए। कांग्रेस ने कहा मगरमच्छ आ जाएगा जी। बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिकता, नफरत, ये कांग्रेस की तरफ से ट्वीट था, तो उन्होंने, उनके नेता की तरफ से ट्वीट था, तो ये नाम रख देना चाहिए। और उधर से बात आई, बीजेपी ने कहा कि 18वीं शताब्दी में भारत जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी उसका 1/4 हिस्से जो अर्थव्यवस्था का था वो मेरे मुल्क का था, भारत का था। आजाद हुआ, गुलाम देश आजाद हुआ। कांग्रेस के जमाने में वो 12वें नंबर पे था अर्थव्यवस्था, अटल जी की सरकार आई तो 11वें पे हो गया, अब मोदी जी की सरकार के समय में वो 5वें नंबर पर है। ब्रिटेन को जी, जिसके हम गुलाम रहे उसको आपने पिछले 21 में नवंबर के आसपास बेदखल किया और आप 5वें नंबर पर हैं। लेकिन सवाल तो सबके बने हुए हैं और वो सवाल बड़े हैं, तो आज की बहस यहीं से शुरू करेंगे कि आपने कहा कि उनका नाम रख देने चाहिए बेरोजगारी,
चीतों के नाम रख देना चाहिए, जो 8 चीता आए हैं। मैं बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिकता, नफरत, हिंसा, दमन। क्यों? क्या आपको शक है क्या इस देश में जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से देश के सरकार की पथभ्रष्ट प्राथमिकताएं और जिस तरह से दिशाहीन देश की अर्थनीति चल रही है, आज महंगाई और बेरोजगारी से लोग कराह रहे हैं, जिस तरह से रुपया भी कराहने लगा और रुपया का रूस शब्द मोदी जी नहीं बोल पा रहे हैं। आज 82 रुपए के तरफ $1 82 के आसपास पहुंचने वाला है। ये क्या दर्शाता है? यही रुपया है जब गुजरात के मुख्यमंत्री को शर्म आती थी जब रुपया नीचे गिरता था। आज क्या शर्म का श्राद्ध कर दिया है क्या प्रधानमंत्री जी ने? शर्म का श्राद्ध। ओ हो जी, शर्म का श्राद्ध जी। ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने खुद उसको 12वें नंबर पे लाकर खड़ा किया। ये वो कांग्रेस बात कर रही है। आज जिन चीतों के बारे में बात करते तो 8 नाम मैं भी गिना देती हूँ। हमने बैंक अकाउंट्स दिए, हमने उज्ज्वला योजना दी, हमने पक्के मकान दिए, हमने जल से हर जगह पे घर पर पानी दिया, हमने मलकाना हक दिया औरतों को, हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है और वो भी दिया है 73,000। आप हंस रहे हैं, ये आपको मालूम नहीं है कितनी गलत बात है। 760 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 670 स्टार्टअप्स, हर एक जगह पर कम से कम कोई ना कोई स्टार्टअप है। और उसके साथ आप देखिए कि जहां पर हम उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आज ये इन्फ्लुएंशन की बात करते हैं तो क्या 5 लाख इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आयुष्मान भारत में देते हैं आज इन लोगों को? हाँ जी, मुझे पता चल गया था मोहम्मद रफी अता आ गए हैं। जो हल्ला मचाना शुरू किया आपने, तो मुझे पता चल गया था आप आ गए। उन्होंने बताया कि चीतों के नाम, मैं आ रहा हूँ जी जी। देखिए, चीतों के नाम पे मैं नहीं जाता। चीते जो है ना, ये तो क्या चिड़ियाघर में पहले चीते नहीं थे इस देश में? कौन कौन सा जानवर नहीं था भैया, बता दीजिए। क्या नरेंद्र मोदी पहली बार है जो जानवर पैदा किए उन्होंने? चीते ही नहीं, आपको मालूम है कि कितने 70 साल बाद चीते आए हैं? रिहेबिल नहीं थे ना। और 30,000 हाथी भी लाए। मोहम्मद रफी अता चिड़ियाघर के चीते और वो चीता अभ्यारण्य में, कोई फर्क है या नहीं है? वापस लौटिए, वापस लौटिए जी। यू हैव टू वेट नाउ। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं, जनहित के होते हैं, हमारा संकल्प क्या है? हमने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है। राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं। कुछ मामलों में राजनीति से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा, अपनी सोच को सकारात्मक बनाना पड़ेगा। जनाब, तथ्यों पे बात करिए पहले, तथ्यों पे बराबर। अरे सुन तो लीजिए, अरे मैं जब बोलूंगा तो मिर्चें लगेंगी आपको। मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। अरे पहले ऐसे नहीं, चर्चा सार्थक रहने दीजिए। यहाँ आओ चीता, यहाँ खड़े हो जाओ चीता। नहीं चीता, नहीं खड़े हो। बोलने दीजिए। आजादी के समय बड़ी जरूरी बात बोलूंगा दोस्तों। आजादी के समय हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। $1 1 रुपए का था। आजादी के बाद किसकी सरकारें रही? अगर अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा है तो कौन गुनहगार है? पहले एक मिनट सुन लीजिए, यहाँ पर 1 मिनट समझ लीजिए। मैं बहुत बड़ी बात बोलूंगा, मिर्चें लगेंगी। यहाँ पर सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि अगर कुछ बातें अच्छी हो रही है, देश आगे बढ़ा है, स्वागत करिए ना। ये बात कर रहा है आजादी के समय का, ये भूल जा रहे हैं। आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार जो अभी जस्ट आरबीआई ने जारी किया है, कितना है? $545 अरब पहुंच चुका है। लगातार घटते जा रहा है। आप ही के समय में कुछ महीना पहले हम लोग डिबेट करते थे तो बड़े गर्व से कहते थे कि भाई विदेशी मुद्रा भंडार $630 अरब है। इतना तेजी से गिरता जा रहा है, आपका विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है। तो आप, और 2008 का आर्थिक मंदी जब पूरे दुनिया में थी, उसमें भी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार इस तरह से नहीं गिर रहा था। आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा और देश के लोगों को सोचना पड़ेगा कि आखिर हमारा रुपया 81 रुपया 68 पैसा प्रति डॉलर क्यों चला जा रहा है? इस स्तर पे क्यों हम लोग 82 रुपया के चर्चा में बात करूंगा। 1 मिनट, क्या 1 मिनट सुन लीजिए। ऐसे नहीं चर्चा होती। एनपीएस क्या होते हैं दोस्तों? एनपीएस क्या होते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे कर्जे दे दिए भगड़ों को, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव्स को, जो पता ही नहीं है किसकी सरकारों में दिए।
अरे मैं सच बोलूंगा तो आपको मिर्चें लगेगी। क्या होता है? पकौड़े कौन से पकौड़े थे? किसकी सरकारें थी? किसकी सरकारें थी? मैं नाम लूं? एनपीएस क्या होता है? चलो एनपीएस में खुलासा करो। बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। नाराज है क्या आज? नहीं मैं आया मैं आ रहा हूँ वन बाय वन। जी बैठ, क्या करें, इनको बैठा दें? बगैर मुद्दे की बातें हो रही है। बैठाइए इनको, बैठिए मोहम्मद रफी जी, बैठ जाइए जी। पीस पार्टी जी। देखिए, जिस तरीके से अभी मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि भगोड़े भाग गए दूसरे की सरकार में, लेकिन अब तो आपकी सरकार है, अब क्यों नहीं लौट के आ रहे? वो देश के अंदर जो हमारा पैसा, हमारी आम जनता का पैसा लेकर भागे, उन्हें आज तक मोदी सरकार लेके क्यों नहीं आई? चीते तो लेकर आ रही है, चीते लेकर आ रही है, इंसानों को क्यों नहीं बचा रहे? अरे इंसानों को बचाने की जरूरत है, रोजगार लाने की जरूरत है। ये क्या हमारे चीते लिए, चीते हमें खाने को देते, अरे हमारे इंसानों को आपने बचा लिया तो पूरी इंसानियत को बचा लिया। बोले चीते क्या करेंगे लेके? पहले तो खाने के लिए होना चाहिए जी। अब ये सवाल ये है कि चीता क्यों है जरूरी जी? देखिए, चीता जो है वो एनवायरनमेंट के साथ आपका टूरिज्म को साथ में लेकर आएगा। इन्हें ये नहीं मालूम है कि टूरिज्म के साथ यहाँ पर होटल बनेगा, खाने की दुकानें लगेंगी। अरे जहाँ पर ये लोग तो आप देखे ना, जहाँ पे वेंडर्स और जगह पे बात बिल्कुल सही कही है, 100% बात सही कही है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने के लिए कर पाई यूपीए की सरकार। 70 साल से इन्होंने क्या किया? आज चीते के साथ, जिस चीते के बारे में बात कर रहे हैं, हमने सिर्फ एनवायरमेंट को ही नहीं बचाया, हमने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया उसके साथ। गयोन के अंदर ये बोलते रह गए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी 2012 के केस को, जो स्टॉल था, उसको भारतीय जनता पार्टी लेकर आई आगे। कहाँ से आना हो गया आपका? सर जी, कल आपसे मिलने के लिए आया था। कल मुझसे मिलने आए थे? रुको भाई, अरे रुकिए मैडम, रुकिए, आ रहा हूं मैं। कुएं में गिरे बच्चे को बचाया जी, आपने बचाया? मैंने बचाया सर, और कल मिलने आया था आपसे रात को। मेरे कुएं में बच्चा गिर गया था, बचाया आपने? हाँ, मैंने बचाया। क्या नाम है आपका? गजराज सिंह। गजराज सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी। एमपी में कहाँ के? राजगढ़ ब्यावरा। राजगढ़ ब्यावर के। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही बहादुरी का काम करिए। अब उम्र तो निकल गई, वरना मैं आपको राजपथ पे हाथी पे चलवाता। नहीं सर, कोई बात नहीं, सब ठीक है। कोई बात नहीं, अब तो कर्तव्य पथ हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे ही अच्छे काम करिए, समाज में ऐसे ही अच्छे काम करने चाहिए। आज को 3000 रुपए निकाल लिए मेरे यहाँ। कहाँ से? यहीं से। शो से? हाँ, नहीं, आपका शो खत्म हो गया जी, उसके बाद। शो के बाद देखो भाई, एक बात बहुत जरूरी है, जितने लोग यहाँ खड़े हो अपनी अपनी जेबें सब संभाल के रखो। 3000 रुपए निकालिए। शो के बाद? अरे जाने के लिए किराया उराया है? नहीं है सर, आप 70 रुपए। तो मेरा मुझसे ले लेना, ठीक है? शो के बाद मुझसे ले लेना, शो के बाद मुझसे किराया ले लेना। और बोलो। मोदी जी है देश के नगीने। मोदी जी हैं? मोदी जी है देश के नगीने, और दुश्मनों को छुड़ाते हैं पसीने, और दुश्मनों को छुड़ाते हैं पसीने, और अमेरिका से ले आए आतंकवादियों को मारने वाली मशीनें। मोदी वाह, क्या बात है। क्या नाम बताया आपने? गजराज सिंह। गजराज जी। और भैया आप कहाँ से आगे? मैं तो झारखंड से हूँ। मैं तो झारखंड कोई कमजोर थोड़ी ना, तो तुम्हें, हम तो झारखंड से हैं। झारखंड बिल्कुल कमजोर नहीं है। तो कैसे आना हुआ है? तो झारखंड में कहाँ से? डाल्टनगंज। पलामू के हैं आप? देख के लिखा हुआ था चेहरे पे पलामू, देखिए इनके यहाँ टाइगर होता है, जबरदस्त। तो बहस का हिस्सा जी। ठीक जी, आप मोर को दाना खिलाइए या चीते लाइए, अच्छी बात है, वो भी कीजिए, लेकिन देश के लोगों को रोजगार चाहिए कि नहीं? ये रुपया जो 12% एक साल में गिरा और 45% पिछले 8 साल में गिरा, मार्गदर्शक देखिए ये गलत कर रही है ना, इनके पास नहीं गया था ना। ये देखिए, ये संस्कार भाजपा का है। ये मैं नहीं चाहता, क्योंकि बेरोजगारी से नहीं सुनना चाहते मोदी जी भी और भाजपा वाले भी, महंगाई के बारे में नहीं सुनना चाहते। ये चीता के चिंता है, देश के लोगों के जीवन की चिंता नहीं है। इस सरकार में आ गया, देश के लोगों के जीवन की भी चिंता होनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। हमारे और आपके भविष्य की भी चिंता होनी चाहिए, नौजवानों का भविष्य कैसे बनेगा। और एक फैक्ट आपने गलत बोला था, 12 और 13 का याद कीजिएगा, उठाइएगा। भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ये जितने चिल्लाए यहाँ, ये सच्चाई थी मनमोहन सिंह के समय में, और इन्होंने उसको गलत किया। अनुजा नहीं, अच्छा नहीं करूंगा। कांग्रेस का संस्कार नहीं है, हम भारत जोड़ने वाले हैं, ये नफरत फैलाने वाले लोग नहीं। आप जाइए ना, तो वहाँ जाइए ना, आपका संस्कार
अरे आप बैठे नहीं, दूसरे को बैठा लें। बैठिए यहाँ पे, आइए इधर, अनुजा इधर आइए, आराम से आराम से। हाँ बोलिए, आप बोलिए आराम से, आराम से। देखिए ऐसा है, अब जब से चीता वहाँ पर आया उसके बाद क्या बताइए। ये यहाँ जो डिबेट का कोई नियम तो तय कीजिएगा, ये अपना बोल लेती है। नियम बिल्कुल तय है, जिसने भी गड़बड़ी करी उसको 1 हफ्ते के लिए निकाला मैंने यहाँ से। ये बताइए, ये बोल करके यदि मेरे पास आकर के चिल्लाएंगे कांग्रेस के विचार को नहीं रखेंगे, ये गलत है। ये तथ्य पर बात होगी और आपका डिबेट पूरा देश सुनता है, सबसे बेहतर डिबेट है, इसलिए सबको सुनना चाहिए, सुनने का समय दीजिए और होना चाहिए। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वासघात आज जो कर रहे हैं। हाँ, विश्वासघात। अब आप ये देखिए 20 से 25 लाख बीघा जमीन अब वहाँ पर बिकने लगी है जब से चीता वहाँ पर आया है। उससे पहले कितना था, अब उसकी जो वैल्यू है, आप देखिए कि जब मेट्रो स्टेशन आए तो क्या जगहों पे हाउसिंग अर्बन नेचर नहीं आया। आज इनसे पूछिए आप, आज जो इकोनॉमी के लोग बात करते हैं, हम लोग 5th इंडेक्स पर जब हम लोग खड़े हैं, आज इनको इस बात के बारे में दुख हो रहा है कि क्योंकि इनकी खुद की सरकार जो भारत जोड़ो कर रही है, आज राजस्थान में अपने आप को जोड़ ना सकी, जहां पर अशोक गहलोत जी खुद अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे सचिन पायलट के साथ। और जो यूथ की बात करते हैं, आज ये भारत जोड़ेंगे। अरे कांग्रेस जोड़ो, कांग्रेस त्रिवेंद्र रावत हमारे पास नहीं है, हमारे पास रूपानी नहीं है, हमारे पास खट्टर जैसे खट्टर लोग नहीं है, हमारे पास हाँ खट्टर अच्छा शब्द मैंने बोला है, वो अच्छे लोग हैं। लेकिन क्या इन लोगों का कहीं चेहरा कभी था मुख्यमंत्री के लिए? ये हमको उपदेश दे रहे हैं, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, अपना न पहले दीप तले अंधेरा है उसको देख। मैं आ गया, बिल्कुल आ गया जी। हाँ, कहाँ से? हम बिहार से हैं। ये कांग्रेस वाले हैं श्रीमान जी, मैं हरियाणा से हूँ। खट्टर का आपने कार्य देखा? खट्टर कर रहे हो आप? कभी हरियाणा में आए हो आप? कभी आए हो हरियाणा में? हरियाणा में आए हो कभी आप? कहाँ है? कितना अच्छा काम किया है उसने, कितना अच्छा काम किया है, कितने रोड निकाले हैं, और जमीन की क्या वैल्यू थी पता है आपको? 1 करोड़ 22 लाख रुपए एकड़ किसी ने भी दिया हो। कांग्रेस कितनी देती थी? सुनो, हेलो माय डियर, कांग्रेस देती थी 52 रुपये गज। ये कितने दे रहे हैं? ये दे रहे हैं 52 रुपये गज कांग्रेस देती थी, और ये 1 एकड़ जमीन के देते हैं 1 करोड़ 22। रुको मैं आ रहा हूँ। अनुजा रोजगार के मुद्दे होने चाहिए ना, ये प्रॉपर्टी डीलर का काम यहाँ है सरकार का। सरकार प्रॉपर्टी डीलर का समग्र अर्थव्यवस्था में समग्र बात है जी। रुको प्रत्येक जी, अभी अनुजा जी कह रही थी कि चीता लाने से जमीन के रेट बढ़ गए। मैं कहता हूँ 100-200 चीता लाओ, देश की आर्थिक स्थिति नंबर 1 पे हो जाएगी। 5 नंबर पे देश पहुंचा है। इनको पता है कि सांख्यिकी के जो NSE के एक मेंबर थे मोहनन जी, उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया था कि सांख्यिकी के साथ सरकार का दबाव था, उससे छेड़छाड़ हो रही थी। अब ये बताएं कि ब्रिटेन अगर भारत से पिछड़ गया है तो हालत ये है कि ब्रिटेन की आमदनी पर व्यक्ति हमसे 20 गुना ज्यादा है। उनके 45,000 डॉलर, हमारी 2,000। तो अगर वहां तक आप बात करें, और उनकी जनसंख्या कितनी है? 7 करोड़, हमारी कितनी? 138 करोड़। तो ये बराबरी किससे करेंगे? बराबरी तब होगी। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, एक चीज। रुको मैं आ रहा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। आदम गोडवी है। हाँ जी। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावे किताबी हैं। जी बोल रहे हैं। देखिए हम लोग बड़े सालों से सुन रहे ब्रेक्जिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना। क्या हमने सुना है चेक्सिट के बारे में कि जब बड़े बड़े विश्व के मूल चीन से अपने व्यापारिक नातों से बाहर निकलेंगे, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि हमारे महान मुल्क हिंदुस्तान को इसका फायदा मिलेगा, और यहाँ पर उसके संकेत मिल रहे हैं। आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए, राजनीति करते रहिए, राजनीति करिए, मतभेद करिए, लेकिन जहाँ पर अगर भारत अगर आगे जा रहा है उसका स्वागत करिए, सोच को सकारात्मक। वन बाई वन जी जनाब, पीस पार्टी। देखिए जिस तरीके से हमारे काबिल दोस्त बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, आपने भारत में जो बेरोजगार है उन्हें कितनों को रोजगार दिया? आप 2 करोड़ की बात करते हैं, आप 1 लाख की बात करा दीजिए। आपने रोजगार नहीं दिया, आपने युवाओं को बेरोजगार कर दिया। आप पकौड़े बिकवाने वाली बात करते हैं, बिल्कुल पकौड़े बिकवाने की बात करते हैं।
जो माँ बाप अपने खेत को बेचकर अपने बच्चों के लिए उनको MBA कराता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाता है, और आप उनसे पकोड़े बिकवाते हैं। किस बेस पे बिकवाते हैं? नहीं, बिल्कुल। आप क्यों? मैं अपनी जमीन बेच के अपने बच्चों को पकोड़े के काम करवाऊंगा? नहीं, क्यों? पकोड़ों से ही सारा काम होता है। नहीं, आप रोजगार दीजिए, आप महिलाओं को गलत है। क्या आदमी अपने भीख मांगने से अच्छा क्या पकोड़े तल के क्या इकोनॉमी को अपने घर को चलाए? अब आप भी पकौड़े तलिए, अब यही सजेशन है। देश के लोग अब सिर्फ पकौड़े तलेंगे। 90 से 200 हो गया, कैसे कोई मोटा खाने का रुकिए, दया से रुक जाइए, आराम से। अर्थशास्त्री रह गए पूरे पैनल में जी। मुझे अरे रुको, मैं आ गया, पीस पार्टी आ गया। आ रहा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम हो गया? रुकिए, अरे रुको, क्या नाम हो गया बेटा? अरमान। कहाँ से रहने वाले हो? राजस्थान से। और आप जनाब? बगल में ही तो है बिहार। हाँ जी। मुझे प्रतीक एक बात बताइए कि हमारे जितने विपक्ष के भाई खड़े हैं यहाँ पर, उन सबका हम सम्मान करते हैं जी। 100 में से 100 बातें वो सरकार की गलत बताते हैं। तो क्या 100 में से 100 बातें करके ये देश चल रहा है? मतलब सब काम गलत हो रहे हैं और देश चले जा रहा है? पहले तो यही शेर, देश तो जनता चला रही है। जनता ने किसको चुना है? देश तो जनता चला रही है। और जनता को किसने चुना? जनता ने किसको चुना? जोर से बोला करो। एक हफ्ते के लिए निकाला था। चुपचाप खड़े रहना। आया जी। नो नो, आई एम कमिंग। अब बात आई रुपए के कमजोर होने की, तो रुपए का मैं सब भाई बहनों को यहां बताना चाहूंगा। अगर आप विश्व की दूसरे देशों को देखें, आप कहेंगे भारत आज एक चमकता सितारा है। मैं कोई बीजेपी का साथ नहीं दे रहा हूं, मेरे पास सारे आंकड़े, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील, जापान, चाइना, यूरोप, ब्रिटेन जो हम पे राज करता था, उन सब की करेंसियों की बुरी हालत है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूं जो कि सबको सुननी चाहिए, वो ये कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। और डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है? क्योंकि उनके देशों में तो वो फंडामेंटल्स क्या है? फंडामेंटल अरे फर्क है। तुम अर्थशास्त्र समझोगे तो तुम्हें दोनों के बीच में फर्क समझ आएगा कि दोनों चीजों में फर्क है। और उनके देशों में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, वो पैसा सारी दुनिया से निकाल रहे हैं। और एक बात और, आरबीआई के रिजर्व्स की कोई भाई साहब बात कर रहे थे, $100 बिलियन आरबीआई की तारीफ करनी चाहिए। अगर आरबीआई ने ये खर्च ना किए होते तो आज डॉलर 100 रुपए का एक होता। मुझे तो एक, मैं आ गया जी। बिल्कुल चांस मिलेगा। कैसे हैं आप? ठीक है, सब बढ़िया। नाम भूल रहा हूँ मैं थोड़ा। वीरेंद्र कुमार मेरा नाम है। वीरेंद्र, वाल्मीकि कॉलोनी? यस, वाल्मीकि कॉलोनी जी। बोलिए। मैं जो ना अनुशासन, अभी ठीक है ना? मैं अनुशासनहीनता के ऊपर बोलना चाहता हूँ। अनुशासनहीनता? हाँ, जो कि हर पार्टियों में भी होती है, पर उसका एक लीडर होता है, जो कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका निर्णय एक होता है, पर कांग्रेस पार्टी के अंदर निर्णय लेने में बड़ी देर होती है। तो मैं उसके बारे में आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ सर, एक गाना सुनाना चाहता हूँ। कहाँ से आ गए वो? वाल्मीकि? हाँ, देखो, मैं कहना चाहता हूँ अशोक गहलोत ने जो फिल्मी अंदाज में, मैं उसका विरोध कर रहा हूँ गाने के तौर पर, तेरा जादू चल गया ओ जादूगर, टूट गई टूट के दो भाग हो गई कांग्रेस, टूट के दो भाग हो गई, और तेरी जिद पे मजबूर हो गई। तेरे 82 एमएलए ने इस्तीफा दे दिया, और तेरे कहने पे उसने इस्तीफा दे दिया। वक्त जोड़ दे, ब्रेक का वाह। मध्य प्रदेश के सतना में मामूली विवाद में फायरिंग, मूर्तिकार और ग्राहक के बीच कहासुनी हुई। पड़ोसी ने गोली चलाई, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शख्स ने अपने बच्चे की खातिर अपनी पत्नी को गोली मार दी और 2 साल के बच्चे को लेकर मौके से फरार हो गया।
झारखंड के दुमका में ग्रामीणों ने एक ही परिवार की 3 महिलाएं और एक पुरुष के साथ की बदसलूकी। गरम छड़ी दागने का आरोप, पीड़ितों की शिकायत पर सभी आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में कुछ लड़कों ने बीच सड़क पर खड़ी कार को तलवार से वहां पर मौजूद गुर्दे के काटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के टोंक में पानी की टंकी पर चढ़े लड़के ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद परिवार से प्रताड़ित लड़का तीसरी बार टंकी पर चढ़ा। पुलिस के समझाने के बाद नीचे उतरा। यूपी के फतेहपुर में एक लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। जमीन के पैमाइश की नाम पर किसान से लिए 3000 रुपए। वीडियो सामने आने के बाद एसडीएम ने जांच के आदेश दिए। मुंबई के पास कल्याण स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री का पैर फिसला। आरपीएफ के जवान और वहां मौजूद यात्रियों ने दौड़कर यात्री की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। जैश का एक आतंकी ढेर, 2 सुरक्षाकर्मी, 2 नागरिक जख्मी। असम के तेजपुर में एलएसी के पास फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाती नजर आई। वायुसेना की महिला पायलट लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स का संचालन कर रही हैं महिलाएं। नासा ने रच दिया इतिहास, धरती की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉयड की बदली दिशा। एस्टेरॉयड से टकराया नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। सड़कों पर सैलाब से लोग बेहद परेशान। जल भराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। असम के धेमाजी में भारी बारिश से तबाही मची। गेरू का मुख के जल विद्युत परियोजना की एक दीवार गिरी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई गांव में यमुना का पानी घुस गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बारिश मुसीबत का सबब बन गई। नदी के तेज बहाव में दुर्लभ प्रजाति का सांभर भी फंस गया। वन विभाग की टीम ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए यमुना के पानी से सहारनपुर अंबाला रेलवे ट्रैक धंसा। गेटमैन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। यहां से गुजरने वाली। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पीएम मोदी ने दी भावुक श्रद्धांजलि। राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद टोक्यो से दिल्ली के लिए निकले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के पीएम फूमियो किशिदो के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। जापान के साथ भारत के संबंधों को बताया बेहद खास। पीएफआई टेरर फंडिंग मामले में देश के 8 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन। पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। करीब 250 लोग हिरासत में। सभी लोगों को मामूली चोट आई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़े ट्रक में टक्कर मारी। आग में झुलसकर क्लीनर की मौत। ट्रक से कूदकर ड्राइवर ने जान बचाई। दिल्ली के पहाड़गंज में खिलौने की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। लाखों के नुकसान की आशंका। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व के जंगलों से निकला बाघ। पिछले 15 दिनों से गन्ने के खेत में छिपा। ग्रामीणों ने घरों से निकलना किया बंद। वन विभाग को दी गई खबर। जापान में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, भारत और जापान की दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाई। 2024 लोकसभा और राज्यसभा चुनावों को लेकर आज बीजेपी के राज्य प्रभारियों की अहम बैठक होनी है। जेपी नड्डा की अगुवाई में होगी बैठक। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। कई परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। मानसा में कुलदेवी का दर्शन करते भी नजर आएंगे। 5 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जाएंगे पीएम मोदी। एम्स और हाइड्रोड इंजीनियरिंग कॉलेज का करेंगे उद्घाटन। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात होगी। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से की मुलाकात। माकन ने कहा, आलाकमान ने मांगी पूरी घटना पर लिखित रिपोर्ट। केरल के मलप्पुरम में पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 20वें दिन राहुल गांधी ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया पैदल मार्च। यूपी के गोरखपुर के जंगल कौड़िया में बने स्टेडियम का सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण किया। 16 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है स्टेडियम। यूपी के रामपुर में एसपी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने अपनी सुरक्षा में तैनात गनर को लौटाया। आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली है। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने स्कूलों में मां सरस्वती की तस्वीर लगाने को लेकर विवादित बयान दिया। कहा, स्कूलों में शारदा माता की तस्वीर लगाई जाती है जिन्हें हमने कभी देखा नहीं। उनकी पूजा क्यों करनी है। महाराष्ट्र के नासिक में पंचवटी में 4 साल बाद
पैप स्वामी नारायण मंदिर बनकर तैयार हो गया है। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हुआ मंदिर का प्रसाद प्रवेश। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि के पहले दिन गरबा की धूम। महिलाएं और पुरुष पारंपरिक पोशाक में गरबा करते हुए दिखाई दिए। ईरान में हिजाब पर विवाद में अब तक 41 लोगों की मौत हो चुकी है। मारे गए प्रदर्शनकारी जावेद हैदरी की बहन ने सरकार के विरोध में अपने भाई की कब्र पर जाकर बाल काटे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक बाजार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 30 से भी ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अमेरिका में अब तूफान का कहर जारी। IAN स्टॉर्म से फ्लोरिडा में प्रशासन सतर्क। भारी तबाही की आशंका। पोर्टो रिको में लगाई गई इमरजेंसी। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के लिए आइए फटाफट अंदाज में आपके सामने रखते हैं ताबड़तोड़ 50। PFI टेरर फंडिंग मामले में देश के 8 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन। PFI से जुड़े लोगों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। हिरासत में लिए गए कई लोग। गुजरात दौरे के दूसरे दिन गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में रखी अस्पताल की आधारशिला। गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी में नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। शिवसेना के सिंबल की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच का बड़ा आदेश। कहा चुनाव आयोग को ही फैसला लेने का अधिकार। उद्धव गुट की याचिका SC ने की खारिज। राजस्थान में सियासी संकट के बीच जयपुर से दिल्ली पहुंचे सचिन पायलट। सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। कल अजय माकन और खड़गे ने सोनिया को दी थी हालात की जानकारी। असम के कामरूप में PFI से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने कई PFI के सदस्यों को हिरासत में लिया। यूपी के औरैया में एक दलित छात्र की मौत पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। टीचर की पिटाई से छात्र की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले किया। औरैया के डीएम की भी गाड़ी में पथराव के बाद पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हालत में दिखाई दी। शांति बहाली के लिए हालांकि पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। यूपी के औरैया में मृतक छात्र के परिजनों के आर्थिक मदद। IG प्रशांत कुमार ने दिया 3 लाख रुपए का चेक। कानपुर मंडल के कमिश्नर ने पीड़ित परिवार को मदद का पूरा भरोसा भी दिया। यूपी के कासगंज में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और किसान यूनियन के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। बाद में दोनों के कार्यकर्ताओं ने थाने में बवाल किया। पश्चिम बंगाल के मालदा में लड़की की किडनैपिंग के शक में आरोपी की जमकर पिटाई। स्कूल के बाहर खड़ी लड़की को अगवा करने की कोशिश का आरोप। जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 महिलाओं के बीच मारपीट। वहां मौजूद लोगों के बीच बचाव की भी तस्वीर सामने आई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बिहार के समस्तीपुर में मारपीट की शिकायत करने पहुंचे लड़कों पर आरोपी ने की फायरिंग। हादसे में एक लड़के की मौत, एक बुरी तरह जख्मी। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी। बिहार में बाढ़ के बाद आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट और फायरिंग की तस्वीर भी नजर आई। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिहार के बाढ़ की ये तस्वीर। मध्य प्रदेश के सतना में मामूली विवाद में फायरिंग। मूर्तिकार और ग्राहक के बीच कहासुनी हुई। पड़ोसी ने गोली चलाई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक शख्स ने अपने बच्चे की खातिर अपनी पत्नी को गोली मार दी और 2 साल के बच्चे को लेकर मौके से फरार हो गया। झारखंड के दुमका में ग्रामीणों ने एक ही परिवार की 3 महिलाएं और एक पुरुष के साथ की बदसलूकी। गरम छड़ी दागने का आरोप। पीड़ितों की शिकायत पर सभी आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फतेहपुर में कुछ लड़कों ने बीच सड़क पर खड़ी कार को तलवार से वहां पर मौजूद बर्थडे केक काटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के टोंक में पानी की टंकी पर चढ़े लड़के ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। मुस्लिम लड़की से शादी करने के बाद परिवार से प्रताड़ित लड़का तीसरी बार टंकी पर चढ़ा। पुलिस के समझाने के बाद नीचे उतरा। यूपी के फतेहपुर में एक लेखपाल की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल। जमीन के पैमाइश की नाम पर किसान से लिए 3000 रुपए। वीडियो सामने आने के बाद SDM ने जांच के आदेश दिए। मुंबई के पास कल्याण स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री का पैर फिसला। RPF के जवान और वहां मौजूद यात्रियों ने दौड़कर यात्री की जान बचाई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़। जैश का एक आतंकी ढेर, 2 सुरक्षाकर्मी, 2 नागरिक जख्मी।
असम के तेजपुर में एलएसी के पास फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाती नजर आई। वायुसेना की महिला पायलट लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स का संचालन कर रही हैं महिलाएं। नासा ने रच दिया इतिहास, धरती की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉयड की बदली दिशा। एस्टेरॉयड से टकराया नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े, सड़कों पर सैलाब से लोग बेहद परेशान, जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। असम के धेमाजी में भारी बारिश से तबाही मची। गेरू का मुख के जल विद्युत परियोजना की एक दीवार गिरी, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। कई गांव में यमुना का पानी घुस गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बारिश मुसीबत का सबब बन गई। नदी के तेज बहाव में दुर्लभ प्रजाति का सांभर भी फंस गया। वन विभाग की टीम ने रस्सी के सहारे उसे बाहर निकाला। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए यमुना के पानी से सहारनपुर अंबाला रेलवे ट्रैक धंसा। गेटमैन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया। यूपी के फिरोजाबाद में लगातार मूसलाधार बारिश से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। बाजरा और गाजर की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान, किसानों ने शासन से मदद की गुहार लगाई। उत्तरकाशी के हिल गुडाड़ के पास पहाड़ से पत्थर गिरने से गंगोत्री हाईवे बंद। पिछले 3 दिन से गंगोत्री धाम की यात्रा पर लगा ब्रेक। यात्री मार्ग एक है हम, एक ही पहचान, तिरंगा हमारी शान। हाँ, इसमें बसी है वीरों की गाथाएं महान। हाँ, एक से बढ़कर एक देशभक्तों की ये पावन भूमि, एक से बढ़कर एक देशभक्तों की ये पावन भूमि। माथे तिलक लगाकर जिसने भी माटी ये चूमी, देशभक्ति की सौंधी खुशबू उसके मन को भाए। सबसे प्यारा देश हमारा यही गीत वो गाए। एक है हम, एक ही पहचान, तिरंगा हमारी शान। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं भैया जी कहीं मैं यहाँ पे कैनॉट प्लेस में हाजिर। कैनॉट प्लेस में एक बार फिर से वो रौनक दिखना शुरू हुई जो पिछले 2.5-3 साल से मिस कर रहा था, जिसको मैं ढूंढ रहा था। वो अब चीजें दिखने लगी। एक बार फिर से लोग शुरू हुए आना, और आज बहुत दिनों के बाद मुझे वो सब कुछ दिख रहा। और पाजी ने तुरंत मुझे आज कहा कि कैमरा वहां लगाऊंगा जहां से पता चले कि टाइम कैसे बदल रहा है। एक तो टाइम बदला, और एक टाइम वो वाला जो अब बरसात के बाद धीरे से शाम आती है जब, तो पता चलता है। जी हाँ, नवरात्रि चल रही है, उसका उन्होंने धीरे से बताया कि लाइट्स जो पीछे जल रही थी वो किस तरह से जलने लगी, और टाइम ट्रांजिशन कैसे होता है इसका एक अंदाजा उन्होंने दिया। बहरहाल आज बात अर्थव्यवस्था पे हो रही थी, बात आज तमाम सारे लोगों के बीच हो रही। कुछ लोग आए हैं जिनसे मैं जरूर बात करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि मुझे 1-2 बातें कहनी है। ऑफकोर्स वो बहुत दूर से आते हैं लोग कहने के लिए, मैं उनसे बात सुनूंगा। जी मैं आया आपके पास। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। जी राजस्थान जोधपुर से, जी क्या कहना चाहते हैं? बस मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके शोज हम लोग देखते रहते हैं और मुझे बहुत खुशी है कि युवाओं की आवाज़ और देश के लोगों की आवाज़ को आप एक अच्छे माध्यम तक लेके जाते हैं। और अभी मेरी यात्राएं आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमारी फोर्सेस के साथ में थी। मैंने 10 के साथ में जी 10 स्टेट को कवर किया। जितने भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो बॉर्डर गार्डिंग करी है, उनके साथ में मैंने समय बिताया। जो सशस्त्र बल हैं, जो बॉर्डर एरियाज में हैं, उनको आप विजिट कर रही हैं? जी, उनके साथ में। मकसद आपका? मेरा यही मकसद है कि मैं उनके साथ में जाकर उनको एक बहन का एहसास करा सकूं, एक परिवार का एहसास करा सकूं, और उसके साथ साथ हमारे जवानों की जो तकलीफें हैं या प्रॉब्लम्स हैं या कोई समस्याएं हैं, उनको हमारे पीएम तक, एचएम तक और हमारे डीजी तक पहुंचा सकूं। तो आप 2 वे कॉम्युनिकेशन जब वहां से आती है तो उसके बाद यहाँ पे हेडक्वार्टर्स में भी मुलाकात की? हमारे अभी कोस्ट गार्ड के डीजी सर से भी आज मीटिंग थी, और अभी मुझे विश्वास है कि हमारे पीएम सर और एचएम सर भी मुझे समय देंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपने 10 स्टेट्स कवर करी हैं, और कैसे जाएंगी? इनको भी लेके जाती हैं साथ में? नहीं, अभी मैंने यात्रा अकेले की है। 21,000 किलोमीटर की यात्रा करके आज तो मतलब ये आपको सैल्यूट मिलना चाहिए, इनको ताली बजा के स्वागत होना चाहिए। क्या नाम है बहन आपका?
पार्वती जहांगीर सुथार। पार्वती जहांगीर सुथार। जहांगीर सुथार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे शो में आई, और आपने बहुत अच्छा काम किया कि आप सीमाओं पे जा रही हैं, और जो सशस्त्र बल हैं उनके लोगों को, लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं, ये जानने की जरूरत है कि कैसे कैसे लोग क्या क्या सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जनाब, आप कहाँ से हैं? जी, हम तो बिहार से हैं। नहीं तो बिहार से तो कोई कमजोर थोड़ी ना मामला, बिहार से हैं, बढ़िया। अभी यहाँ हमने एक चीज सुना, राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने कहा कि भारत आजादी के समय सोने की चिड़िया था। उनको इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। भारत को सोने की चिड़िया गुप्त वंश के समय में कहा जाता था। आजादी के समय तो भारत को अंग्रेजों ने कुछ छोड़कर वो गए ही नहीं। फिर ये झूठ प्रोपगंडा ही तो ये बीजेपी वाले फैलाते हैं। जी, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है। मुझे ना तो बीजेपी वालों से आपने कहा, तो मुझे ना तो उस पर कोई एतराज है, आप कहिए जो कुछ कहना चाहें कहिए, पॉलिटिकल पार्टी के रूप से स्वतंत्र हैं आप कहने के लिए, कोई भी बात। क्या नाम बताया आपने? भानु प्रताप सिंह। चीते की बात नहीं, चीते पे भी आ रहा हूँ, पहले तो बात करेक्ट कर दूं। भारत सोने की चिड़िया कनिष्क के समय, पहली शताब्दी, गुप्त नहीं, पहली शताब्दी, समुद्र देखिए गुरुजी, हिस्ट्री को खोल कर देखा जाए, हिस्ट्री सर्च कर लिया जाए, और अगर गलत होगा, आप जो कहेंगे वो, जरा इनको सर्च, कनिष्क का काल बताइए, इनको कनिष्क का काल बताइए। अब सुनिए, ज्यादा बोलने से काबिल नहीं हो जाता आदमी। और कनिष्क काल बताइए इनको, और इनको गुप्त काल बताइए, कितना फर्क है, कितने सौ का, वो भी बताइएगा इनको। आया, और अगर गलत निकल गए गुरुजी क्या करेंगे आप? करेंगे क्या? कहेंगे वो, जो कहेंगे। बिहार के हैं ना आप? जी, बहुत बात चलिए छोड़िए गुरुजी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। वो कनिष्क का समय है जब भारत को कहना सुनो क्या गा, वो जब आप काली मिर्च देते थे और सोने के सिक्के मिलते थे। काली मिर्च का एक नाम है, संस्कृत में कहते हैं उसको यवन प्रिय, यवन प्रिय। तो उसको पढ़ लिया जाए, कोई इसी बड़ी बात, काबिल मैं भी नहीं हूँ, आप ही की तरह थोड़ा मूर्ख हूँ मैं भी। जी हाँ जी, कनिष्क के, हाँ जी बोलिए ना, आपका कनिष्क के लिए क्या बात करना था? चलो मैं आया उधर। जी, वो मुझे मालूम है उतना तो। जी सर, मेरा कहना ये है, जितनी भी राजनीतिक पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए बेसिकली जो ग्राउंड लेवल पे काम जो है वो लोग जानते हैं, जो वहाँ रहते हैं, वहाँ खाते हैं, वहाँ पीते हैं। आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। मेरा नाम प्रीति टाक है और मैं न्यू दिल्ली में रहती हूँ, मादीपुर विधानसभा से हूँ। जैसे कि अभी जिस भी बातों पे, मुद्दों पे बहस चल रही है, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ और मैं छोटी मोटी सोशल एक्टिविटी करती हूँ। मगर मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। देखिए, मोदी जी का जन्मदिन नहीं, जो भी प्रधानमंत्री रहेगा, सभी प्रधानमंत्रियों का जन्मदिन आया था, मोदी जी का पहली बार तो नहीं आया। तो ऐसा कोई भी मुझे प्रधानमंत्री बताए जिनके जन्मदिन पर सिलम एरिया की दौड़ करवाई बच्चों की, और उन बच्चों को, जिन्होंने भी कैश प्राइज जीता, उन बच्चों को क्रैश प्राइज भी दिया, और 10,000 बच्चे, यानी कि एक हफ्ते के टाइम के अंदर 10,000 बच्चे इकट्ठे करना। और उसके अलावा ऑनलाइन रजिस्टर हुए थे, जो हमने सिलम एरिया से बच्चे देखे, क्योंकि मैं खुद ग्राउंड लेवल पे रहती हूँ। मगर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि 10,000 बच्चों का एक टारगेट था, मगर यहाँ 50,000 से 60,000 के बच्चे जो है वो इकट्ठे हो गए थे। तो मोदी जी ने जो बच्चों को, जितने भी सिलम एरिया की दौड़ हुई, सभी को सम्मान पत्र दिया, और जितनी भी माताएं काम कर रही थी, ये कह रहे बेरोजगार नहीं है। अभी ये लोग बस भर के लेके गए थे, कांग्रेस पार्टी वाले बस भर के ले गए थे, हर झुग्गी झोपड़ी वाली को 500 रुपए देकर के बस भर के लेके गया। तो क्या फायदा है चीज का, 500 रुपए देकर के। और मोदी जी के बर्थडे पर जितनी भी महिलाएं गई थी, मैं खुद उसकी जिम्मेवार हूँ, 10,000 महिलाओं को घर में रोजगार दिया है। कोई सिलाई सीख रही है, कोई पार्लर सीख रही है, और जो लड़कियां हैं जिनों का नन्ही बच्चियों का ऐसे दुष्कर्म हो जाता है, क्या इन लोगों की नजर उस पर है? उसकी सारी की नमो केंद्र के माध्यम से मैं खुद उन बच्चियों को वेरीफाई कर रही हूँ, ताकि वो छोटी छोटी बच्चियां घर से निकले तो उनको पता लगे कि वो जिस राह पे चल रही है वो सही है या नहीं सही है। मैं आ गया, मैं आप ही के पास आ रहा, मैं आप पेट तो खराब हो गया होगा आपका इतनी देर में। मैं कहना चाहता हूं प्रदीप जी, हमने सब पार्टियां देखी हैं और 40 साल मैंने निर्माण भवन में काम किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं देख रहा हूं कि आज की डेट में जो ये 90 करोड़ आदमी फ्री राशन खा रहे हैं, ठीक है, हम टैक्स दे आ रहे हैं 20 साल पहले से, इनकम टैक्स भी देते हैं और टैक्स भी देते हैं। जब तक ये 90 करोड़ आदमी को फ्री खाने की आदत पड़ेगी, क्या हमारा देश का भविष्य अच्छा हो सकता है? इनको काम दिलाओ, काम कराओ, इनसे बॉर्डर में भेजो उनको। मैं पिथौरागढ़ बॉर्डर का रहने वाला हूं, हमारे घर के अंदर 90% लोग आर्मी में हैं।
बीएसएफ में, एक मिनट, तो मेरा आज देखो उत्तराखंड बना हुआ 10 साल हो गए हैं। कल क्या हुआ उत्तराखंड के अंदर, जो बीजेपी के नेता हैं विनोद आर्य, उनके बेटे वो अंकिता वाली बात, उस लड़की के गांव की लड़की है वो, हम गांव में रहे हुए, हमें पता है कि वहां पहाड़ की लड़कियां बड़ी शरीफ होती हैं, वो लकड़ी काटती हैं, घास काटती हैं, तब अपना गुजारा करती हैं। आज उत्तराखंड क्या बना उत्तराखंड, आज दुनिया में उत्तराखंड का नाम बदनाम हो रहा है। ऐसे लोगों को चौराहे में आगे जूते मारना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ और कुछ नहीं। अंकिता को लेकर जो आक्रोश है वो आक्रोश जायज है, जायज आक्रोश है। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ आपका, मैं जरूर आपकी बात लूंगा जी। प्रतीक बिल्कुल जायज, अंकिता के साथ जो हुआ, अंकिता का जो आक्रोश है लोगों का वो जायज है। ये बहन अभी जो मादीपुर विधानसभा से, मेरी भी मादीपुर विधानसभा ही है, तो वहां से है। इन्होंने बलात्कार के बारे में कहा, अभी कहा, इन्होंने और भी बातें कही। हाँ। आजादी का अमृत महोत्सव में मैंने एक बार पहले, कैमरा नहीं हटाएंगे आप, मुझे 2 मिनट दीजिए। कैमरे की बड़ी चिंता है आपको। हटाएंगे नहीं, माइक नहीं हटाएंगे, कैमरा हटा लीजिए, माइक नहीं हटाएंगे। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश के आदरणीय हमारे महामहिम प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि महिला सम्मान की बात कर रहे थे कि महिलाओं की चिंता है। उसी वक्त, कैमरा नहीं हटाएंगे, उसी वक्त गुजरात की सरकार, जो बिल्किस बानो 2002 के जो बलात्कारी थे, जो 11 लोगों की हत्या कर, जिन्होंने सर पटक के मार दिया, उन लोगों की सजाएं माफ कर दी। और उसके बाद आज तक न नरेंद्र मोदी बोलते हैं, न अमित शाह बोलते हैं, ये इतने बेशरम लोग हैं। अब आप कह लिया आपकी बात आपने, देखिए के साथ क्या किया, जैसे सुनिए, खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, साइलेंस। मैंने उनको बताया था, क्या बताया था, शुंग और गुप्ता काल में देख लिया था आपने, चेक कर लिया आपने? हाँ ठीक, कोई बात। सुप्रीम कोर्ट का भी पढ़ लेना, गुजरात सरकार को क्या कहा था वो भी देख लेना, और उसके बाद बात करेंगे ना। जो प्लीज आंसर ना। देखिए, 2 बातें समझनी पड़ेंगी कि 1983 का जब हमने वर्ल्ड कप, विश्व कप जीता था, तो बोला जाता था तुक्का, अंग्रेजी का एक शब्द हमने सीख लिया, फ्लूक लगा है। लेकिन उसके बाद भी भारत ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया, तो इससे ये साबित हो गया कि वो तुक्का नहीं था, हिंदुस्तान ने अपना लोहा पूरे विश्व में दिखा दिया था। उसी तरह से अगर 2014 को चुनाव अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीता, भाजपा ने जीता, तो उसको बोला ये एक लहर थी। अरे अगर 2019 में चुनाव जीता तो वो जनता आप लोगों की जीत थी। ये समझना पड़ेगा कि अगर कुछ नीतियां अच्छी आई हैं, उसका स्वागत करो। अब विपक्ष को पूरा हक है कि महंगाई पे आप सरकार को घेरे, लेकिन पहले विपक्ष तो मजबूत हो, पहले अपना घर तो सीधा करे। आप विपक्ष आपके खुद के मतभेद है, आपको ये नहीं पता कि आपने क्या मुद्दे आके लेके आने, तो आप, और सबसे बड़ी बात, एक मिनट, वन बाय वन, आई विल कम। नो, टीकाकरण, देखिए टीका तो महान वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है। रुको भाई, रुको, मैं आ रहा हूँ, मैं दूंगा इनको। टीके का इंतजार था कि कब कोई रोकथाम आए, वहां पर भी राजनीति शुरू होगी। क्या कोई भाजपा के दफ्तर में बना था टीका? ये तो महान वैज्ञानिकों ने बनाया था। वहां पर भी कई राजनेताओं ने बोलना शुरू कर दिया टीका नहीं लगवाएंगे। तो ये भ्रांतियां कौन फैला रहा है? यहाँ पर ये बोलने की समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस प्रतीक जी, जो 2-3 बातें हो रही है, मैं कहता हूं देश के प्रति किसका कम, सब देश के प्रति हैं समर्पित। यहाँ जितने लोग हैं, कोई भी पार्टी हो, मैं तो कहता हूं सभी पार्टियां हैं। आपके ढंग, आपको यदि सरकार में चुना है लोगों ने, तो एक कहीं न कहीं आशाएं थी लोगों की, और महंगाई और बेरोजगारी से आप बार बार चर्चा करते थे मंचों पर, उसके कारण आपको वोट मिले। अब की बार महंगाई की मार, ये होता था ना, अब महंगाई का मोह भूल गए। रुपया के बारे में आप कहते थे कि डॉलर जो है लगातार डाउन हो रहा है, रुपया लगातार डाउन होते होते मार्गदर्शक मंडल के भी एज के औसत एज से नीचे हो गया, और रुपया का रूह शब्द नहीं आता। जनता के रूह पर आप रूह कांप रही है महंगाई से, बेरोजगारी से, और आप लगातार जो है मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। देखिए, इनसे ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मोदी जी को 2 बातें बोल ले। They can ignore, they can hate, but they cannot ignore मोदी जी, because the problem is सबसे बड़ी बात ये है कि जब कांग्रेस का टाइम था तो उन्होंने क्या किया? 2012 का निर्भया का केस याद इनको है? कैसे लोग रास्ते पे बैठे थे, ये अपने टाइम का भूल गए। आज अब यहाँ पर देखिए कि इन्हीं लोगों ने, जनता ने इनको नोटा कर दिया। आज कांग्रेस जहाँ जाके कह रही है भारत जोड़ो, अरे भारत जोड़ने की बात जहाँ पर आ रही है, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि जिसके लिए सोनिया गांधी से जा जाकर ये पूछते
छोटा सवाल सर पूछ लीजिए मैडम से। वह मदुरई का जो हॉस्पिटल एम्स जो माननीय नड्डा जी ने बोला था कि 95% बन गया है, आप कितना परसेंट बता रही है कि कितना परसेंट बन के खड़ा हो गया? लोग तो वहां गया, एक ईंट तक नहीं मिला। अब बताओ, ये झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति है, बस इसी से इस देश को नफरत है। मोदी जी के सारे काम का लोग प्रशंसक है, सिर्फ झूठ बोलने से दिक्कत है। देखिए, एक बात समझनी पड़ेगी, हम तो चाहते हैं विपक्ष मजबूत हो, लेकिन जब विपक्ष ही सोया हुआ हो तो कैसे आप उसको जगाएंगे? हम तो चाहते हैं, लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष मजबूत हो, बुलंद हो, आवाज उठाए, लेकिन आप उठाए ना, आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आप सरकार को घेरे, उनकी खामियां उजागर करें। बहुत हो गई। कहाँ से आ गए? मैं ये कह रहा हूँ, कहाँ से आए? मैं बुलंदशहर से। बहुत देर कर दिया जाने में। कैसे हुआ, आए कैसे? मैं बस से। नहीं बस से तो आए, और कैसे? पैदल थोड़ी ना आए होगे। नाम क्या हो गया? मैं बताना हूँ कि भाई रुको, एक मिनट रुको, बात करने दो। सब जो है रोजगार चिल्लाते रहते हैं कांग्रेस वाले। रोजगार नहीं चाहिए तुम्हें? रोजगार दिया मोदी ने, रोजगार क्या दिया? नौकरशाही छोड़कर मालिक बना दिया हर किसी को, नेट दे के फ्री में हर किसी को नौकरी दे दी उन्होंने। कितने लोग यूट्यूब का चैनल बना के नौकरी कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं वो लोग, लाखों। कौन? जो यूट्यूब पे चैनल बनाकर पैसे कमा रहे हैं। यहाँ अंदर आओ तुम, यहाँ पहले यहाँ अंदर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अनुज कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बुलंदशहर का। तो लाखों रुपया कैसे कमा रहे हैं, हमको बताओ। देखो चैनल पे, यूट्यूब चैनल बना के कितने लोग यूट्यूब चैनल बना के लाखों रुपया कमा रहे हैं। क्यों नहीं कमा रहे? नहीं हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपका चैनल भी यूट्यूब से कितने पैसे कमा रहा? हाँ यार, ये तो बात सही है, मुझे पता करना पड़ेगा। नेट सस्ता हुआ तभी तो लोगों के हाथ में मोबाइल आया, मोबाइल आने के बाद में हर आदमी मालिक बन गया। इस टाइम हर आदमी मालिक है। हाँ जी। ये बात कांग्रेस के क्यों नहीं समझ में आ रही है? पता नहीं इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही। ये लोग ना भटकाना चाहते हैं, भटकाना। कौन लोग? यही कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले भटकाना चाहते हैं। हाँ जी। नहीं, वो तो समाजवादी वाले हैं। नहीं, ये भी सब भटकाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि दबा लो, कोई आदमी अगर उठ रहा हो, देश उठ रहा हो तो इसे दबाओ। ये चाह रहे दबाओ? हाँ जी, दबाओ। तुम्हारा नाम हो गया? अनुज कुमार। तुमने बताया, आइडिया क्या बताया कि यूट्यूब चैनल और बतेरी चीज है जो नेट से शुरुआत करके लोग पैसा बहुत कमा रहे हैं, अपने आप में मालिक बन गए हैं। हाँ जी। नेट से? हाँ जी। तो बुलंदशहर से आज ही आए हो? हाँ जी। अच्छा, तो ऐसा करो, आ जाओ इधर आओ, मैं आता हूँ, रुकिए, आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो श्रम मंत्रालय का पोर्टल है, श्रम पोर्टल, उसमें 27 करोड़ लोगों का उसमें रजिस्ट्रेशन है, और उसमें भी 94% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 10,000 से कम है। और ये 10,000 कम आमदनी, जिस तरीके के ये ड्रामा करते हैं, पहले क्या है? पहले मोर आया, फिर आया तोता, अब आ गया चीता, फिर रोजगार के लिए क्यों रोता? आपकी सरकार में कितने इम्प्लीमेंट? 7। पहले क्या आया? मोर, फिर आया तोता। पहले आया मोर, फिर आया तोता, अब आया चीता, फिर रोजगार के लिए क्यों रोता? ये तो आपने चीते से भी परहेज है। आप भाई इतने चीते से परहेज है, आप सत्ता में रहे, आपने इतने इम्प्लीमेंट क्यों नहीं दिए जो आज मोदी जी काम कर रहे हैं? ये काम आपकी सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी, आप लोगों की जिम्मेवारी नहीं थी। आपने दंगे दिए, आपने आग लगवाई, आपने सत्ता का भड़काया, आपने सत्ता को जो सोचा चीता है, चीता से एम्प्लॉयमेंट आया है, चीता से रोजगार आया है, चीता से इन्वायरमेंट। सुन ले, छोटे से चिड़ियाघर देने क्यों जाते हैं? टिकट लगती है, रास्ता पड़ता है। तो मैं कह रहा था कि शुंग काल जो है पहली शताब्दी है ना, और वो गुप्ता काल क्या निकला? गुप्त काल में जो है सन बताओ, ईस्वी। आ रहा हूँ जी। हाँ, हेलो जी। हाँ भैया जी, बात तो सारी खैर होनी चाहिए देश में। पीएफआई की भी बात चली, जो देश विरोधी। पीएफआई आज मुद्दा नहीं है। पीएफआई मुद्दा नहीं है आज। नहीं, मैं मुद्दा तो है ना, क्योंकि देश विरोधी के बारे में बताया जा रहा। तो जो देश विरोधी है उसमें अगर जो देश विरोधी कामों में संलिप्त हैं, लगे हैं, तो जरूर अंदर जाने चाहिए जेल के। तो उसमें तो आप कोई बचाव नहीं हो सकता। बचाव नहीं होना चाहिए प्रतीक जी। मगर एक सवाल है हमारा कि एक प्रचारक है शिंदे जी, जो शाखाओं में जाते थे आरएसएस की, और वो कह रहे थे कि हमें बम बनाना। नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत बिल्कुल गलत बात। लो, जो मुद्दा है उसी में रहो। अरे शांत हो जाइए। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे बहस नहीं है। मैं एक मिनट, मैं फिर वही बात कहूंगा। मैं फिर कहूंगा मेरी बात। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो देशभक्त हैं
देशभक्त हैं और देशभक्त हैं। अगर इनके वाली बहस को भटकाओ मत। बहस अगर पीएफआई देश विरोधी एक्टिविटीज में है तो जाएगी, अंदर जाना चाहिए। प्रतीक, अगर इनकी बातें ठीक होती तो ये सत्ता में होते, पहली बात। आईफोन 14 इंडिया में कभी किसी ने सोचा था कि बनेगा? आज की खबर है कि एप्पल ने, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसने ये फैसला किया कि चाइना से हटा के भारत में आईफोन बनेगा। भारत वालों के लिए, किसी भी भारतवासी के लिए ये छाती चौड़ी करने वाली बात है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भारत में आईफोन बना रही है। आप जानते हैं कितने लोगों को रोजगार मिलेगा उससे? आप जानते हैं किसी को? अरे क्या बज रहे, अरे खाली चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं करते, खाली गला खराब हो जाता। ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, मैंने मान ली कि 1 साल से बताइए सिलेंडर कितने का बिक रहा है। जब सिलेंडर 580 पे हुआ, कब हो गया? जी अरे मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब से, क्या इंडिया में आईफोन बनना है तो उसका करूँ क्या? 1.5 लाख रुपए नहीं है मेरे पास। 30,000 में आईफोन दिलवाओ। 30,000 में अगर बनना है तो इंडिया में 1.5 लाख का ना खरीदा जा रहा है। तो आईफोन क्या, कोई और ले लो। हाँ जी, आ गया। एक चीज मैं कहूँगा, अर्थव्यवस्था का मामला वाकई में गंभीर है। आपके चैनल को सरकार के सारे लोग देखते हैं। चालू खाता घाटा इस समय रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है। आपके अर्थव्यवस्था की गति, जो हम लोग का जीडीपी ग्रोथ रेट है, अभी इस समय जरूर 13.5% है, लेकिन तमाम जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो हम लोगों के इस साल का अर्थव्यवस्था को लेकर जो आंकड़े हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट को उसको गिराया जा रहा है। तमाम लोग गिरा रहे हैं, यहाँ से विदेशी पूंजी निवेश लगातार बाहर जा रहा है। एक देखिए, ये नीतियों की बात है, ये किसी को ये नहीं जाएगा, सरकार को छिड़े जाएगा। एक अच्छी बात हुई है कि इतने वर्षों से हम लोग तवज्जो देते आए थे व्यापार को, अब हम तवज्जो दे रहे हैं उत्पादन को, तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या राजकोषीय घाटा है आज? कितना बढ़ गया आयात, कितना बढ़ गया निर्यात? इस देश में सारी चीजें, अर्थव्यवस्था कहाँ है? हालत खराब है, लोगों का रोजी रोजगार खत्म है, और ये कहते हैं कि हमने अर्थव्यवस्था सुधारी है। मैं ये कह रहा हूँ, जो इन्होंने महंगाई पे जवाब मैं दे दूं। यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में ना, महंगाई पे, बेरोजगारी पे सब बात करेंगे। बात जब आएगी, जब कोई सरकार कोई मुद्दा लाएगी, जब वो सरकार लाएगी एक पक्ष में कि युवाओं के लिए नौकरी आए, अग्निवीर जैसा योजना लाएगी, तो क्या करेंगे हमारे देश के विपक्षी नेता? मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमारे देश में मौजूद विपक्षी लोग क्या करते हैं? हमारे युवाओं को भड़का देते हैं। एक ट्रेन अगर 1 सेकंड लेट हो जाए, करोड़ों करोड़ का नुकसान झेलना पड़ता है सरकार को, और ये युवा दिल्ली की तरह उतनी ट्रेन बसें जला देते हैं। आखिर महंगाई नहीं करेगी तो क्या करेगी सरकार? और हमें ही झेलना पड़ेगा। जब एक ट्रेन लेट होने पर हमें इतना नुकसान झेलना पड़ता है, तो आप अंदाजा लगाइए जब हमारे देश में कोई योजना आती है और हमारे देश के यंग युवा उछल के वो सारी ट्रेन और बस जला देते हैं, तो सर महंगाई का ये जुर्माना कौन? मुझे इस समय कुछ नहीं दिख रहा, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। और ये बताइए आपका नाम क्या है? खुशबू पांडे। खुशबू कहाँ की रहने वाली हैं आप? बिहार से हम। बिहार में कहाँ से? जमुई मुंगेर कुत्तों का जिला। मुंगेर, मैं समझ गया था पानी वहीं का है, ये मुंगेर का ही। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति में आइए, बहुत दूर तक जाएंगी। बहुत अच्छा।